मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का कामयाब सिफारती मिशन मुकम्मल। वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क से इस्लामाबाद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा इमरान खान ने जो काम दिया था वो पूरा कर दिया। फ़लस्तीन और इसराइल में सीज़ फायर बड़ी कामयाबी है। OIC ने और AIC के साथ मिलकर सदर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से दरख्वास्त की कि वो एक हंगामी इजलास तलब करें। उन्होंने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए खूरेज़ी को बंद करने के लिए और जो एक इस्तिराब की कैफियत थी उसको देखते हुए उन्होंने एक हंगामी इजलास का फैसला किया और वो इजलास मुनक़िद हुआ। लब्बैक या अक़सा, कराची की फिजाओं में गजा से यकजहती की गूंज। शारा फैसल पर अवामी समुंदर। जमात इस्लामी के इसराइल मुखालिफ मार्च में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा की शिरकत। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया का टेलीफोनी खिताब। कराची वालों को गजा वालों का सलाम। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताउन पर इजहार तशक्कुर। على قضية الأمة في فلسطين وجمعنا الله بكم في رحاب الأقصى قريبا وما ذلك على الله بعزيز। पूरी उम्मत का यही ऐलान है कि अल कुद्स के आजादी तक यहूदियों के साथ हमारी जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अल कुद्स की आज़ादी तक यहूदियों से जंग जारी रखने का अज़्म। जमात इस्लामी रहनुमा सिराजुल हक का खिताब। बोले यहूद नसारा कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाफिज नईमुर रहमान की मुस्लिम हुक्मरानों पर शदीद तनकीद। कहा हुक्मरानों को होश तब आता है जब अवाम एहतजाज करे। पाकिस्तान का मतलब क्या? तुम भी बोलो आजादी है, मुस्लिम जिंदा है, दीन जिंदाबाद। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहरों में हजारों अफराद की शिरकत। शुरका का मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइल और खामोश मुस्लिम हुक्मरानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लाहौर में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए हैवी बाइक्स और जीप रैलियां भी निकाली गईं। मजलूम के हाथों जालिम की इबरतनाक जिल्लत के बाद अर्ज़ फ़लस्तीन पर जिंदगी की मुस्कुराहट फिर लौटने लगी। बाहिम्मत गज़ाबासी अपनी तबाशुबा इमारतों का मलबा उठाने लगे। बुजुर्ग ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी तामीराती कामों में शरीक। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में हज़ारों अफराद फ़लस्तीनियों के हक़ में सड़कों पर निकल आए। कराची के 3 नौजवानों की टंडो मोहम्मद खान में हादसाती मौत। अबुल हसन इकरा फेज़ 2 के नौजवान तीनों मवेशी लेने गए थे। फलेली नहर में नहाते हुए डूब गए। रात गए नमाज जनाजा में अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इलाके में सोग का समा। शिकारपुर में कच्चे के इलाका फिर गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा। मुग़वियों को बाजियाब करवाने के दौरान 2 तरफा मुकाबले में 3 पुलिस एहलकार जाँ भाग। 6 मुल्जिमान मारे गए। मुल्जिमान का बख्तरबंद गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। 3 एहलकार शदीद जख्मी, 2 मुग़वी बाजियाब। कुंड मलेर में पिकनिक मनाने वालों की गाड़ी मकरान कोस्टल हाईवे लियारी के करीब हादसे का शिकार। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी में सवार तमाम अफराद कराची आ रहे थे। लाहौर में बरतानवी निजात पाकिस्तानी लड़की के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। माहिरा जुल्फ़िकार कत्ल केस में नामजद मुलजिम जाहिर जदून को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
पुलिस के मुताबिक जाहिर जतून अपने भाई और कजन के साथ शामिल तफ्तीश होने आया था। सिंध सरकार ने कोरोना के खिलाफ कमर कस ली। SOPs की धज्जियां उड़ाने वाले शहरियों की शामत। मजीद 15 दिन सख्तियां होंगी। नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक तमाम तालीमी इदारे बंद। शादी हॉल, सिनेमा हॉल्स और तफरीही मुकामात भी बंद। रेस्टोरेंट्स में इंडोर्स आउटडोर खाने की इजाज़त नहीं होगी। दुकानें, शॉपिंग मॉल शाम 6 बजे तक बंद होंगे। ब्यूटी पार्लर और खेलों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद नोटिफिकेशन जारी। अस्पतालों में दस्तयाब बेड्स तेजी के साथ भर रहे हैं। कोरोना SOPs में नरमी नहीं कर सकते। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। बोले साफ साफ दिखाई दे रहा है रमजान और ईद के बाद केसेस की तादाद कहां से कहां पहुंच गई। इस वक्त जिंदगियां बचाने से ज्यादा कोई काम जरूरी नहीं। दिन भर में स्कूल्स 1 जून से खुलने की तमाम अफवाहें दम तोड़ गई। साई सरकार का डोर टोक ऐलान। ताहुक्म सानी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हेडमास्टर्स और तदरीसी अमला 50% हाजिरी के साथ स्कूल कॉलेज जाकर दफ्तरी मामलात नमेटने का पाबंद। हर सूरत ऑनलाइन और दीगर जराए से तालीमी सिलसिला जारी रखने का फैसला। स्कूल्स को सिलेबस के तहत कोर्स मुकम्मल करवाने की हिदायत। कराची में जिला इंतजामिया के नाक के नीचे SOPs की खिलाफ वर्जियां। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक J के तालिब चमन पार्क अचानक खोल दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के दफ्तर पार्क से 1 किलोमीटर के फासले पर, लेकिन कोई इंतजामिया एहलकार SOPs की उड़ती धज्जियां देख न सका। अगर हुकूमत गिराना ही मकसद है तो शौक पूरा कीजिए, ब्लैकमेलिंग में आने वाला नहीं। इमरान खान का एक बार फिर वाज़ेह और दो टोक पैगाम। इक़्तिदार की हिफाजत में NRO का इनकार। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास में अपनों और परायों के लिए उसूली फैसला हो गया। वज़ीर आज़म का किसी भी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल होने से इनकार। साथ साथ ये भी कहा किसी के साथ ज्यादती भी नहीं होगी, एहतसाब होगा और बिला तफरीक होगा। PTI कोर कमेटी इजलास में वजीर आला उस्मान बुज़दार का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा किसी रुकने असम्बली के लिए सियासी इंतकाम नहीं, अरकान के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप से अफ़वाह तफ़हीम के बाद नाम लिए बगैर बोले। FIA और दीगर इदारे मुख्तलिफ केसेस पर आज़ादी से काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत किसी तहकीकाती इदारे पर असरअंदाज नहीं होगी। हमने इकॉनमी को ग्रो करना है। इकॉनमी की ग्रोथ ज़्यादा होगी, उसमें सारी चीज़ें जो हैं, एम्प्लॉयमेंट भी होती है, उसके बीच में रेवेन्यूज भी होते हैं, उसकी वजह से लोगों की इनकम्स भी बेहतर होती हैं। सबके लिए ग्रोथ होनी चाहिए, गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए, अमीर के लिए एक जैसी ग्रोथ होनी चाहिए। IFF सॉरी, वजीर खजाना का अहम ऐलान। जितनी महंगाई होनी थी सो हो चुकी। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने की शर्त नामंजूर। जून तक FATF के ग्रे लिस्ट से निकलने की नवीद भी सुना दी। शौकत तरीन के मुताबिक तमाम तवज्जो मुईशत की बेहतरी पर है। शरह नमू रवां साल 6 और आइंदा साल 5% रहने का इम्कान है। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमती आदाद शुमार मुस्तरद कर दिए। बिलावल जरदारी बोले मौजूदा वजीर आज़म ने मुल्की मुईशत को हाल से बेहाल कर दिया। इमरान खान का जुर्म सिर्फ महंगाई नहीं, माफियाज की सरपरस्ती भी है। मिफ्ता इस्माइल बोले PTI हुकूमत रुपए की कदर में 40% कमी कर चुकी है। महंगाई का इंडेक्स हर हफ्ते 13% से ऊपर जा रहा है। मरियम औरंगजेब बोली अवाम के सामने सिर्फ मुईशत के आदाद शुमार का झूठ फरेब जारी किया गया। कभी नवाज शरीफ की सड़कों के ऊपर अरबों खाते, बिजली के मंसूबों के ऊपर अरबों खाते, फिर कहते हैं महंगी बिजली। मंसूबे वही जो नवाज शरीफ के, एक मंसूबा बंद नहीं किया।
पाकिस्तानी मुशत टेक ऑफ और अपोजिशन की सियासी दुकान बंद हो चुकी। तरक्की की शरह आइंदा 2 साल में मजीद बढ़ेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि आइंदा बजट में गरीब तबके बिलखसूस तनख्वाहदार और सफेद पोश तबके के लिए मराहत रखी जाएंगी। $7 अरब मार्केट में डालकर उन्होंने मैशियत की जो डॉलर को संभाला हुआ था फेक तौर पे, ये मैं तो नहीं कह रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानियों को इत्मीनाद है, उन्हें पता है वज़ीर आज़म इमरान खान लंदन जायदादें नहीं बना रहे। आज मुल्क का वजीर आजम लंदन में जायदादें नहीं बना रहा। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं ज़र मुबादला के मजमूई ज़खार $23 अरब की सतह पर पहुँच चुके हैं। मुल्की तारीख में ज़राई शोबे में हालिया रिकॉर्ड तरक्की कभी नहीं हुई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का यकीन भी दिला दिया। चौधरी निसार अली खान की अमली सियासत में 3 साल बाद वापसी। साबिक वजीर दाखिला कल पंजाब असम्बली में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कहते हैं हल्फ उठाने से मेरी सोच और मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। असम्बली से किसी किस्म की मदद ना लेने का ऐलान भी कर दिया। There's the pull shot, beautifully played. One bounce over the rope. I think it's gone, caught behind. That's gone up in the air. Chance, Imad takes the... पाक अफगान क्रिकेट मुकाबले के लिए मुशावरत। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 सीरीज का इम्कान। अफगानिस्तान अगस्त में UAE में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेजबानी करेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप मुलतवी होने का बाकायदा ऐलान कर दिया। कोरोना के बायस एशिया कप का इनेकाद मुसलसल दूसरे साल भी ना हो सका। मुलतवी होने वाला एशिया कप अब 2023 में कराया जाएगा। और हॉलीवुड की नई फिल्म क्रूएला की ताज़ा झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म 28 मई से सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।